अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जेएसएलपीएस के कर्मचारी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इनकी 6 सूत्री मांगों में जेएसएलपीएस के सोसाइटी एक्ट खत्म कर राज्य कर्मी का दर्जा देने, जेएसएलपीएस के स्तर 5 और 6 के कर्मचारी को आंतरिक प्रोन्नति 10% के दर से वार्षिक वेतन वृद्धि, छूटे हुए कर्मियों की निकटवर्ती प्रखंडों में पदस्थापित करने, वेतन का भुगतान आधुनिक तकनीक के सहारे किया जाने जैसी मांगे शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थल के ठीक सामने खड़े हैं और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं सारे युवक युवतियां यहां पर बैठी हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर के, और ये झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ से बिलोंग करते हैं। हम जानेंगे आपका शुभ नाम क्या हुआ? विकास रावण जी। तो क्या आप लोग मतलब कि कौन से मामले लंबित हैं और किसको लेकर के आप लोग परेशान हैं, ये बताइए। हम लोग जेएसएलपीएस के L5 और L5 से लेकर के L8 स्तर के कर्मी हैं। यहाँ पर हम लोग मांगे हैं, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसका कारण ये है कि हम लोग जेएसएलपीएस के जो कर्मी हम लोग कार्यरत है, हम लोग के मांगे को जो हम प्रबंधन और सरकार सुन नहीं रही है। इस चीज़ के चलते हम लोग कई बार प्रबंधन के साथ वार्ता हो रही है, लेकिन वार्ता में बार बार हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ये करीब 4 साल हो चुके हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इस कारण से हम लोग मजबूरन इस स्थिति पर आए हैं कि अब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, और जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग इससे नहीं हटेंगे। चलिए, अच्छी बात है। मांगे क्या है आपकी? हम लोग की प्रमुख मांगे हैं NMU मॉडल लागू करना। NMU मॉडल मतलब है कि नेशनल मैनेजमेंट मिशन यूनिट, ये केंद्र सरकार की योजना है। तो केंद्र सरकार के द्वारा पिछले साल 2024 में ही दिसंबर में लागू करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो हमारा जेएसएलपीएस प्रबंधन है वो इस चीज़ को लागू नहीं की है। और हम लोग इस चीज़ को लेकर कई बार वार्ता की है, कई बार बातचीत की है, लेकिन उनका कहना है कि हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो तो सचिव, हम लोग के जो सचिव है जेएसएलपीएस के CEO, उनका कहना है कि सचिव नहीं मान रहे हैं और सचिव का कहना है कि वो प्रबंधन नहीं मान रहा है। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग कहाँ जाएँ? अगर आखिर हम लोग का जो आजीविका दीदी के आप लोग के माध्यम से बताना कि हम लोग दीदी जो समूह का बनती है, उन लोग को आजीविका बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम लोग का आजीविका कब बढ़ेगी, हम लोग अपने परिवार की आर्थिक स्थिति कब सुधार होगी, इस चीज़ को लेकर के केंद्र सरकार जो योजना निकाली है NMU मॉडल, तो उसको लागू अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग का आर्थिक स्थिति में कुछ न कुछ सुधार हो सकता है। तो इस स्थिति को देखते हुए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और ये प्रमुख मांग में ये हमारे NMU मॉडल लागू करना है। दूसरी मांग हम लोग के है राज्यकर्मी का दर्जा। हम लोग आज 10 साल से ऊपर हो चुका है जेएसएलपीएस के कर्मी कार्य सरकार की हर एक योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य कर रही है। तो जब हम लोग हर स्थिति का हर कोरोना काल से लेकर के जो भी ऐसी सिचुएशन आए हुए हैं, इसमें जेएसएलपीएस कर्मी हर बढ़ चढ़ कर वो काम किए, लेकिन आज तक हम लोग को वो दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है जो हम लोग को मिलना चाहिए। तो इस स्थिति का हम लोग दूसरी मांग है कि हम लोग राज्य स्तर पर हम लोग कर्मी का दर्जा दिया जाए। हम लोग बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अभी आप लोग इतनी सारे संख्या में हैं यहाँ पे, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं? हम लोग जिला में हम लोग 10 ब्लॉक हैं। धनबाद में 10 ब्लॉक में हम लोग जेएसएलपीएस पे प्रखंड स्तर पर जितने भी कर्मी हैं यहाँ पर सभी कोई उपस्थित है। ब्लॉक लेवल पर काम होता है, और जिला में DC ऑफिस में इसका ऑफिस है। कितने वर्षों से मतलब कि फिलहाल अभी हम लोग बिना सुविधाओं के काम कर रहे हैं? हम लोग 10 साल हो चला है। हम लोग का इंक्रीमेंट भी समय पर नहीं होता, हम लोग का जो मेडिकल फैसिलिटी होता है वो भी सही टाइम पर नहीं होता। हम लोग बहुत इस चीज़ को लेकर के प्रबंधन से हमेशा इस चीज़ को लेकर मांगे रहती है, लेकिन वो समय पर पूरा नहीं करते। क्या नाम हुआ आपका? जीवन ओझा। तो ओझा जी, कौन सी इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे आप? लोगों के HR पॉलिसी में दिया हुआ है कि सालाना 10% बिजनेस अलाउंस कीजिए महंगाई भत्ता, हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन प्रबंधन पिछले 4 साल से हमारे हक और अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है, हमें दबाने का प्रयास कर रही है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जो HR पॉलिसी कहती है, वो भी हमें नहीं दे। ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद बात है। अगर पिछले 10 वर्षों से ये लोग कार्यरत हैं और अपनी ये सुविधाओं की मांग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनका मांग जायज़ है, और राज्य सरकार को कम से कम केंद्रीय सरकार की नीतियों को लागू करके इनको उनके अंडर में लाना चाहिए, ताकि ये जो अपना बहुमूल्य समय दे करके सेवा कर रहे हैं उनका पूरा का पूरा प्रतिफल इन्हें प्राप्त हो।
सहयोगी पंडित जी के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। हमारी मांगे पूरी करो, एनएमयू मॉडल लागू करो, एनएमयू मॉडल लागू करो। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।